एक शख्स छींक रोकने के लिए तरह तरह के मुंह बना रहा था। साथ बैठे आदमी ने कहा, भाई आप छींक क्यों नहीं लेते? उस आदमी ने कहा, भाई मेरी बीवी ने कहा था कि जब तुम्हें छींक आए समझो कि मैं बुला रही हूं। दूसरे शख्स ने कहा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? पहला शख्स, अजीब अहमक आदमी हो भाई, मेरी बीवी मर चुकी है। आदमी ने इश्तिहार देखा, पुराना मोबाइल दो और नया मोबाइल लो। आदमी उस एड्रेस पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई दुकान नहीं थी। आदमी ने वहां दो लड़कों से इश्तिहार के बारे में पूछा। उन्होंने बंदूक निकाली और कहा, वो इश्तिहार हमने ही लगाया था, चल अब पुराना मोबाइल दे और जा कि नया ले। एक आदमी सवात गया तो जाते हुए अपनी बेगम को एसएमएस भेजा, मगर नंबर गलत मिला। दिया जिस औरत को मिला उसका शौहर 2 दिन पहले फौत हो गया था। एसएमएस पढ़ते ही औरत बेहोश हो गए। लिखा था कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं, नेटवर्क भी मौजूद है, जगह छोटी है मगर शानदार है, ठंडी हवाएं जन्नत का मजा देती हैं, धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जो सफेद लिबास पहना था वो वैसे का वैसा ही है, 2-4 दिन तक तुमको भी बुला लूंगा। एक लेडी डॉक्टर ने नया क्लिनिक खोला। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। लेडी डॉक्टर ने खुद को मसरूफ दिखाने के लिए फ़ोन का रिसीवर उठाया और काफ़ी देर लगे रहने के बाद आदमी से बोली, जी फरमाइए क्या हुआ? आदमी, पीटीसीएल से आया हूँ, अगर बात ख़त्म हो गई हो तो कनेक्शन एक्टिव कर दूँ? एक बार अमेरिका में हवाई जहाज़ खराब, मौसम की वजह से होते खाने लगा। जहाज के पायलट ने अपना तजुर्बा लगाकर पहाड़ों के दरमियान आड़े तिरछे कट मार के तैयारे को बचाकर एयरपोर्ट ले आया। उसको इनाम से नवाजा गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और तजुर्बा उसने किस तरह हासिल किया। तो वो बड़ी नरमी से बोला, मैं पहले लाहौर में रक्षा चलाता था। एक बढ़ा आया, साथ एक बढ़ी को भी लाया और होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बढ़ी ने खाया और बढ़ी ने पंखा हिलाया, फिर बढ़ी ने खाया और बढ़ी ने पंखा हिलाया। ये सब देखकर वेटर शर्माया और बोला, ओ लैली मजनू, तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना साथ क्यों नहीं खाया? उस पर बढ़ी ने फरमाया, तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। एक सास ने अपने 3 दामादों की मोहब्बत का इम्तिहान लेने का सोचा, इसीलिए वो अचानक दरिया में कूद गई। तो बड़े दामाद ने दरिया में को कूदकर उनको बचा लिया। सास ने उसको बेहतरीन गाड़ी तोहफे में दे दी। अगले दिन फिर ऐसे ही कूद गई, तो मुंझले दामाद ने दरिया में कूदकर उनको बचा लिया, तो उसको मोटरसाइकिल मिली। फिर तीसरे दिन सास दोबारा दरिया में कूदी, तो सबसे छोटे दामाद ने सोचा कि अब तो साइकिल ही मिलेगी, बचाने का क्या दायरा, तो उसने सास को नहीं बचाया और सास डूब गए। लेकिन फिर भी दामाद को एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज मिली। किस तरह? ससुर ने उसको इनाम में दे दी। एक पंजाबी अपनी गर्लफ्रेंड को घर ले गया। सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी, लाइट बंद करके उसके पास आया और बोला, ए वेख, मेरी घड़ी विच लाइट बल दिया। कल सब्जी खरीद रहा था, अचानक पहली मोहब्बत पर नजर पड़ी। वो मुस्कुराई और सलाम किया, फिर अपने बच्चे से बोली, बेटा मामू को सलाम करो। बच्चा मेरी तरह मासूम था, बोला, अम्मी इतने तो आपने टेने नहीं खरीदे जितने मामू गवा दिए हैं मेरे। शौहर सुबह सुबह फेसबुक खोलकर बैठा था। उसकी एक दोस्त ने सीनोज की तस्वीर अपलोड की। आओ नाश्ता करें, शौहर ने कमेंट लिखा। बहुत टेस्टी था, मजा आ गया। बीवी ने वो कमेंट पढ़ लिया और नाश्ता नहीं दिया। 4 घंटे भूखा रखने के बाद बीवी ने पूछा, दोपहर का खाना घर पर ही खाओगे या फेसबुक पर? एक घर में दाल पक्की हुई थी। अचानक मेहमान आ गए। मियाँ बीवी परेशान हो गए कि अब क्या करें। बीवी, मैं मेहमानों के पास बैठती हूँ, तुम किचन में कोई चीज़ गिरा देना, मैं पूछूंगी क्या गिरा, तुम कहना कुरमा गिर गया, फिर मैं कहूँगी अच्छा चलो बिरयानी ले आओ, तुम फिर कोई चीज़ गिरा देना, मैं पूछूंगी क्या गिराया है, तुम कहना बिरयानी भी गिर गई,
तब मैं कहूंगी, अच्छा चलो दाल ही ले आओ। बीवी मेहमानों के पास जाकर बैठ जाती है कि अचानक कुछ गिरने की आवाज आती है। बीवी, क्या गिराया है? शौहर, दाल ही गिर गई है। एक औरत सब्जी वाले से अगर सब्जी खराब निकली तो पकी पकाई वापस कर दूंगी। सब्जी वाला, अगर हो सके तो 2 रोटियां भी साथ लेती आना। अगर बेटी और दामाद इकट्ठे खाना खाएं तो उनमें कितनी मोहब्बत है। अगर बेटा और बहू इकट्ठे खाना खाएं तो तावीज़ का असर है। मियाँ और बीवी में लड़ाई हो गई। मियाँ गुस्से से, तुम जैसी हजारों मिल जाएंगी। बीवी हंसते हुए, अभी भी मुझसे चाहते हो? शौहर, आज घर बहुत साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, फेसबुक बंद है क्या? बीवी, अरे नहीं, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा था, ढूंढते ढूंढते सफाई हो गई। बाप ने पप्पू की तलाशी ली तो जेब से गुटखा, सिगरेट, ऐश्वर्या राय की तस्वीर और लड़कियों के नंबर निकले। बाप ने पप्पू को बहुत मारा और पूछा, बताओ ये सब कब से कर रहे हो? पप्पू रोते हुए बोला, अब्बू, मैंने आपकी जैकेट पहनी हुई है, मुझे क्यों मार रहे हो? पठान, दरख्त पर चढ़ा बंदर ने पूछा, ऊपर क्यों आए हो? पठान, अमरूद खाने बंदर कर दी। ना पठानों वाली बात, ये तो आम का दरख्त है। पठान, कर दी। ना जानवरों वाली बात, हम अमरूद साथ लेकर आया है। दुकानदार खातून को कपड़े दिखा दिखाकर थक गया। आखिर बोला, मुझे अफसोस है आपको कपड़ा पसंद नहीं आया। खातून, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आई थी। लड़की, यार मैं अपना पर्स घर भूल आई हूँ, मुझे 1000 रुपए चाहिए थे। लड़का, दोस्त ही दोस्त के काम आता है, ये लो 40 रुपए, रक्षा पकड़ो और पर्स ले आओ। सरदार, दुकानदार से एक पेप्सी खोल दो। उसने खोल दी। एक 7 अप खोलो। उसने खोल दी। एक ड्यू खोलो। दुकानदार गुस्से से, तुझे और कितनी बोतलें चाहिए, एक बारी बता दे। सरदार मासूमियत से, यार हमको तो बोतलें पीने का शौक नहीं, बस दिस दिस सुनना अच्छा लगता है। लड़का, फोन पे कहाँ हो? लड़की, अम्मी के साथ आए हूँ, यहाँ 5 स्टार होटल में पार्टी है, तुम कहाँ हो? लड़का, जिस गली में तुम देख के चावल खा रही हो मैं वही बैठा हूँ, और चावल चाहिए तो बताना। शौहर, मेरी लॉटरी लगी तो तुम क्या करोगी? बीवी, आधे पैसे लेके हमेशा के लिए मिक के चली जाऊंगी। शौहर, 100 की लगी है, ये लो 50 और निकलो, शाबाश। शौहर, मुझे नींद नहीं आ रही। बीवी, उठकर बर्तन और कपड़े धो लो। शौहर, पिघली में नींद में बातें कर रहा हूँ। बेवे, जब मैं गाना गाती हूँ तो आप बालकनी में क्यों चले जाते हैं? शौहर, ताकि मोहल्ले वाले ये ना समझें कि मैं तुम्हारा गला दबा रहा हूँ। उस्ताद, तुम लेट क्यों आए हो? शागिर्द, अम्मी अबू लोड़ रहे थे इसलिए। उस्ताद, वो लोड़ रहे थे तो तुम क्यों लेट आए? शागिर्द, मेरा एक जूता अम्मी के पास था और एक अबू के पास था। लड़का, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की के वालिद, तुम महीने में कितना कमाते हो? लड़का, जी 30,000 तकरीबन। लड़की के वालिद, तुमको पता है मैं अपनी बेटी को 25,000 महीना जेब खर्च देता हूँ। लड़का, जी वो मिलाकर ही बताया है। लड़की, क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? लड़के ने शीशा सामने कर दिया। लड़की, अब तुम मुझे चांद समझते हो? लड़का, नहीं, शक्ल देखो और फरमाइशें देखो। पता नहीं लोग इतने सीरियस केस हो जाते हैं, मेरी तो अम्मी से डांट खाते हुए भी हंसी निकल जाती है। कहाँ है मेरी जैसी वो अजीम बेटियां जो अपनी अम्मी को कोई बात समझाएं तो आगे से जवाब आता है, तो मेरी माँ ना बन। अभी तक खानदान वालों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाई, पता नहीं ससुराल वालों के साथ क्या होगा। खर खर करके बर्तन धोना भी एक आर्ट है, ताकि घर में मौजूद तमाम कानों तक आवाज और दिमागों तक आगही पहुंचे कि काम हो रहा है।
मैं अम्मी, जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे बगैर आप कैसे रहेंगी? अम्मी, बहुत सुकून से मैं। लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया, कहाँ हो? लड़की, मैं उस वक्त पापा की नई BMW कार में बैठकर क्लब जा रही हूँ। वहां से 5 स्टार होटल में एक तकरीब में शिरकत करनी है, इसलिए मैं तुमसे शाम में बात करूंगी। वैसे तुम कहाँ हो? लड़का, मैं रूट नंबर 55 की लोकल बस में तुम्हारे पीछे 2 सेट छोड़कर बैठा हूँ। किराया ना देना, मैंने दे दिया है।